नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल पर, जहां इतिहास, पुराण और रहस्य सिर्फ कथाएं नहीं रहते, बल्कि चेतना बनकर जीवित हो उठते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय पौराणिक परंपरा के सबसे रहस्यमयी और गूढ़ विषय पर। 7 चिरंजीवी, वे 7 नाम जो समय की सीमा से परे हैं, जो मृत्यु को जानते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते। कहते हैं समय सबसे बड़ा सत्य है। राजा मिट जाते हैं, युग समाप्त हो जाते हैं, सभ्यताएं धूल बन जाती हैं, लेकिन भारतीय शास्त्र कहते हैं कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो समय के प्रवाह में नहीं बहती, बल्कि उसके किनारे खड़ी रहती हैं। वे न देव हैं, न साधारण मनुष्य, वे हैं चिरंजीवी। आज भी इसी पृथ्वी पर हमारे बीच दृश्य नहीं पर अस्तित्व में। तो आइए मन को शांत करें, अहंकार को एक ओर रखें और प्रवेश करें अमृता के इस महाकाव्य में। चिरंजीवी का अर्थ क्या है? चिर यानी सदा, जीवी यानी जीवित। लेकिन चिरंजीवी होने का अर्थ सिर्फ न मरना नहीं है। चिरंजीवी होना एक कर्मफल है, एक परीक्षा है और कई बार एक भयानक दंड भी। हर चिरंजीवी को अमृता वरदान में नहीं मिली। कुछ को शाप मिला, कुछ को भक्ति ने अमर किया और कुछ को ज्ञान ने। हर चिरंजीवी मानव जीवन का एक अलग सत्य सिखाता है। 1. अश्वत्थामा, शापित अमृता का प्रतीक। कथा शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध से। 18 दिन धरती कांपती रही, आकाश बारूद और रक्त से भर गया। धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली पड़ गई। इसी युद्ध से जन्म लेती है सबसे भयावह अमृता की कथा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख और मृत्यु से सुरक्षित रखती थी। उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की और असाधारण शक्तियां प्राप्त की। लेकिन युद्ध मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को बाहर ले आता है। जब छल से द्रोणाचार्य का वध हुआ तो अश्वत्थामा का विवेक क्रोध में जल उठा। रात के अंधकार में उन्होंने सोते हुए उप पांडवों की हत्या कर दी। संगीत रुकता है, यह ऐसा पाप था जिसने स्वयं धर्म को हिला दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा तुम मरोगे नहीं, लेकिन जीवन तुम्हारे लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। उनकी मणि छीन ली गई, घाव कभी नहीं भरेगा और आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा घने जंगलों, निर्जन पर्वतों और सुनसान मंदिरों के पास भटकते हैं। अश्वत्थामा हमें सिखाते हैं क्रोध में लिया गया निर्णय मनुष्य को युगों तक दंडित कर सकता है। 2. राजा बलि, त्याग और विनम्रता की अमरता। अब चलते हैं एक ऐसे असुर की ओर जो देवताओं से भी अधिक धर्मात्मा था। राजा बलि असुर वंश में जन्मे, लेकिन हृदय से पूर्णतः शुद्ध। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई भयभीत नहीं था। न्याय, दया और धर्म राज्य की नींव थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध हुई कि वे कहलाए दानवीर बलि। देवलोक चिंतित हुआ और भगवान विष्णु वामन अवतार में धरती पर आए। वामन ने 3 पग भूमि मांगी। बलि मुस्कुराए, मेरे लिए दान श्वास लेने जैसा है। लेकिन वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, तीसरे पग के लिए कुछ शेष न रहा। बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को अमृतत्व दिया और पाताल लोक का राजा बनाया। आज भी ओणम पर्व राजा बलि की वापसी का उत्सव है। राजा बलि सिखाते हैं सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। 3. वेदव्यास, ज्ञान की अमृता। अब आते हैं उस चेतना पर जिसके बिना भारत की आत्मा अधूरी है। महर्षि वेदव्यास। वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना, पुराणों का संकलन, यह सब एक ही आत्मा का कार्य था। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं
यह मानव मन का दर्पण है। कहा जाता है व्यास आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या में लीन है। वेद व्यास सिखाते हैं ज्ञान कभी मरता नहीं। 4. हनुमान, भक्ति से प्राप्त अमृता। अब आता है भक्ति का सबसे महान स्वरूप महाबली हनुमान, अंजना पुत्र, पवन देव के आशीर्वाद से असीम बल के स्वामी। जब उन्होंने सीना चीर कर दिखाया तो उसमें राम और सीता विराजमान थे। भगवान राम ने कहा, जब तक मेरा नाम रहेगा तुम अमर रहोगे। कहा जाता है जहां राम कथा होती है हनुमान वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान सिखाते हैं भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। 5. विभीषण, धर्म के लिए अकेले खड़े होने का साहस। राक्षस कुल में जन्म लेकर भी विभीषण धर्म के मार्ग पर चले। उन्होंने रावण का विरोध किया, अपमानित हुए, निकाले गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमृतत्व दिया। विभीषण सिखाते हैं सत्य का मार्ग कठिन होता है लेकिन वही सही होता है। 6. कृपाचार्य, संयम की अमृता। कौरव और पांडव दोनों के गुरु, लेकिन मन से कभी पक्षपाती नहीं। युद्ध के बाद भी जीवित रहे। कृपाचार्य सिखाते हैं संयम मनुष्य को दीर्घ जीवन देता है। 7. परशुराम, धर्म की ज्वाला, विष्णु के छठे अवतार। 21 बार पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। परशुराम सिखाते हैं धर्म की रक्षा दृढ़ संकल्प से होती है। अंतिम संदेश। 7 चिरंजीवी। 7 जीवन मूल्य है। क्रोध, त्याग, भक्ति, सत्य, संयम और न्याय। यही है सच्ची अमृता। अगर आपको यह महाकाव्य पसंद आया हो तो महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा चिरंजीवी कौन है और क्यों।